एक छोटे से गांव सूरजपुर में राजा आम नाम का एक लड़का रहता था। राजा आम का असली नाम राजा था, लेकिन गांव के बच्चे उसे राजा आम इसलिए बुलाते थे क्योंकि उसे आम खाना बहुत पसंद था। वह पेड़ों पर चढ़कर पके हुए आम तोड़ता और चुपचाप खा जाता, लेकिन वह कभी भी अपने दोस्तों के साथ आम साझा नहीं करता था। राजा के 3 अच्छे दोस्त थे, मीना, चीकू और बल्ली। तीनों बहुत मिलनसार थे और जो भी उनके पास होता उसे आपस में बांटकर खाते थे। लेकिन राजा आम हमेशा बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक जादुई टिफिन देता हूँ। इसमें जो भी खाना रखोगे वह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है। यह टिफिन केवल तब काम करेगा जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे। मीना, चीकू और बल्ली ने साधु का धन्यवाद किया और मिल बांटकर खाना खाने लगे। टिफिन से लगातार स्वादिष्ट पकवान निकलते रहे, समोसे, जलेबी, खीर, यहाँ तक कि आम भी। राजा आम को जलन हुई। उसने साधु से अलग से टिफिन मांगा, लेकिन साधु ने मना करके कहा, तुम पहले ये सीखो कि बांटने में खुशी है, तब ही टिफिन काम करेगा। राजा आम ने सोचा, मैं चुपके से टिफिन चुरा लेता हूँ। रात में वह चुपचाप मीना के घर गया और टिफिन चुरा लाया। उसने उसे खोला और आम निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खाने लगा, टिफिन से धुआं निकला और सारी चीजें गायब हो गई। टिफिन के अंदर से एक चमकता हुआ संदेश उभरा, साझा नहीं तो खाना नहीं। राजा को पहले गुस्सा आया, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने मीना, चीकू और बल्ली के पास जाकर कहा, सॉरी, मैंने टिफिन चुराया और मुझे समझ आया कि बांटना जरूरी होता है। क्या तुम मुझे माफ करोगे? तीनों दोस्तों ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम आज से हमारे साथ मिलकर खाओगे तो सब माफ है। उस दिन के बाद से राजा आम ने हर आम काटकर दोस्तों के साथ बांटना शुरू किया। वह खुद सबसे कम खाता था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश रहता था। कुछ दिनों बाद साधु फिर गांव आए। उन्होंने राजा आम को एक नया टिफिन दिया और कहा, शाबाश राजा, अब तुम इस टिफिन के सही हकदार बन चुके हो। अब राजा आम सबका प्यारा राजा बन गया है। गांव के बच्चे उसे राजा बाटू बुलाते हैं। शिक्षा, सच्ची खुशी चीजों को अपने पास रखने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। शुक्रिया। Please like, share and subscribe.